Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter My Childhood. In this chapter, we were reading about the APJ Abdul Kalam and his childhood. So let's continue now. Every child is born with some inherited characteristics into a specific social, economic, and emotional environment and trained in certain way by figure of authority. तो इसमें लिखा है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें इनहेरिटेड मतलब हमारे जो बड़े होते हैं उनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं इनटू अ स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और उसका असर भी पड़ता है हमारे ऊपर काफ़ी। जो हमारे सोशल है मतलब आस पास, इकोनॉमिक मतलब जो हमारे मनी रिलेटेड हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, और जो इमोशनल एनवायरनमेंट जो लोगों का बिहेवियर है हमारे लिए, उस एनवायरनमेंट से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो हमारे बड़े हैं, जो अथॉरिटी जिनकी मतलब घर में काफ़ी इज़्ज़त होती है और जिनकी बात मानी जाती है, वो हमें कैसा ट्रेन करते हैं, हमें कैसे सिखाते हैं, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। जो अब्दुल कलाम है उन्होंने कहा कि मुझ में ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब पता ही है आपको। डिसिप्लिन, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो अपने आप से आने वाली डिसिप्लिन है, आपको कोई बताता नहीं, आपको खुद ही अपने काम अपने आप कर लेते हैं डिसिप्लिन में। वो उन्हें कहाँ से मिली? उनके फादर से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और जो उनकी माता है उनसे उन्हें क्या कैरेक्टरिस्टिक मिले? गुडनेस मतलब अच्छाई पे भरोसा, और काफ़ी काइंडनेस मतलब दया भावना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जो उनके 3 भाई बहन हैं उनमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। तो वो बता रहे हैं कि मेरे चाइल्डहुड में 3 सबसे करीबी मित्र थे, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो ये उनके फ्रेंड्स के नाम हैं, रामनाथन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। सो ये जितने भी लड़के थे ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से, मतलब हिंदू ब्राह्मण, काफ़ी कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। सो आपको जैसे पता ही है अब्दुल कलाम जी हैं वो मुस्लिम थे और उनके फ्रेंड्स कैसे हैं? हिंदू हैं, ब्राह्मण फैमिली। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. और जो वो छोटे थे तो उन्हें कुछ भी फील नहीं होता था कि हमारे बड़े होने में या हमारे जो रिलीजियस डिफरेंट है या हमारे रहने का तरीका है उसमें कोई डिफरेंस है। इन फैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। सो जो रामनाथ शास्त्री है वो किसके बेटे थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम टेम्पल है वहाँ का, उसके जो सबसे बड़े पुजारी थे उनका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में उसने रामेश्वर टेम्पल है उसकी प्रीस्टहुड ले ली, मतलब वो वहाँ का प्रीस्ट बन गया था। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज। जो अरविंदम था उनका दूसरा फ्रेंड था, वो किस लिए में चला गया? लोगों को ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे गाड़ी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ यात्रा होती है उनके लिए जो गाड़ी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उस बिज़नेस में चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो उनका तीसरा फ्रेंड है शिव प्रकाशन, वो क्या है? जो साउथर्न रेलवे है उसमें खाना पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं साउथर्न रेलवे में खाना पहुंचाया करूंगा। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी अवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद द social platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. So वहाँ पे एक फेस्टिवल होता था, एक सेरेमनी होती थी, सीताराम कल्याणम। कल्याणम मतलब होता है मैरिज।
सीता और राम जी की जो मैरिज होती थी वो सेरेमनी हर साल वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। और इसमें जो अब्दुल कलाम जी है उनकी फैमिली क्या करती थी, वो बोट्स उन्हें प्रोवाइड करती थी, वो बोट्स देती थी ताकि वो जो मूर्तियाँ हैं उनकी, जो आइडल्स हैं जो भगवान की, वो एक पॉन्ड, एक तालाब है राम तीर्थ नाम की जगह पे, वहाँ तक पहुँचा सके। मतलब वहाँ ले जाके इस शादी की जो सेरेमनी होती है उनको सेलिब्रेट किया जाता था। और अब्दुल कलाम की फैमिली क्या करते थे, वो बोट प्रोवाइड करती थी पॉन्ड में जाने के लिए, तालाब में जाने के लिए। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट्स वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वो टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और रात को जब आपको पता होगा, जैसे रात को सोने से पहले बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है, तो अब्दुल कलाम की फैमिली में उन्हें रात को कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती थी, रामायण और प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट कौन से होते, जो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि भविष्यवाणी करते थे, उनकी जो कहानियाँ होती थी वो सुनाई जाती थी। वन डे आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर कम टू आवर क्लास। तो जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो, और उनका स्कूल का नाम क्या था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक नया टीचर उनकी क्लास में आया। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम। तो उन्होंने वो जो मुस्लिम वाली कैप होती है वो पहन रखी थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री। और वो हमेशा फर्स्ट रो में बैठते थे, किसके साथ, अपने फ्रेंड रामनाथ शास्त्री के साथ। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो धागा होता है, आपने देखा होगा जो पंडित लोग बांधते हैं वाइट कलर का, वो बांधता था, जिससे पता लग जाता कि वो प्योर प्रीस्ट है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक द हिंदू प्रीस्ट सन सेटिंग विद मुस्लिम बॉय। सो जो न्यू टीचर है उसके पेट में ये बात नहीं पची कि जो हिंदू प्रीस्ट है, जो हिंदू पुजारी का बेटा है, वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और उसने क्या किया, जो सोशल रैंकिंग, मतलब हिंदू मुस्लिम की जो कहते हैं कि भेदभाव के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से, उसने कहा कि तुम यहाँ से उठ के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री। ये सुन के जो अब्दुल कलाम जी उन्हें काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी सैड फील हुआ, और जो उनका फ्रेंड है रामनाथ शास्त्री, उन्हें भी। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। ये सुन के वो काफ़ी डिप्रेस हो गया, काफ़ी उदास हो गया जब उन्हें उठ के लास्ट रो में जाना पड़ा, उनके फ्रेंड को उठ के लास्ट रो में जाना पड़ा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब वो उठ के पीछे जा रहे थे तो उनके फ्रेंड वीपिंग, मतलब धीरे धीरे से रोने लगा, और ये जो इम्प्रेशन है, जो इमेज थी, वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बन गई। लेफ्ट ए लास्टिंग मतलब कभी ना मिटने वाली इमेज उनके दिमाग में बन गई। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद वो घर गए और अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। जो लक्ष्मण शास्त्री जी हैं, जो बड़े पंडित थे, उन्होंने टीचर को बुलाया और सबके सामने उन्हें कहा कि आपको ऐसे ये जहर नहीं फैलाना चाहिए, कैसा, जो सोशल इनइक्वालिटी का है और जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, उसके बारे में ये जो जहर है, ये छोटे बच्चों के दिमाग में नहीं डालना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने सीधा सीधा टीचर को कहा कि या तो माफ़ी मांगिए या तो ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। ये सुन के उस टीचर को काफ़ी रिग्रेट हुआ, मतलब काफ़ी अफसोस हुआ कि अपनी बिहेवियर पे कि मैंने ये क्या कर दिया, पर
जो लक्ष्मण शास्त्री की बातें थी उसकी वजह से उनके अंदर एक अच्छा बिलीफ आ गया। उनके जो लक्ष्मण शास्त्री के बिलीफ थे और जो प्रीचिंग थी उससे जो टीचर हैं उनके सोच में भी काफ़ी चेंज आ गया। So this was an incident about his school. I hope you have understand this part of the chapter. We will continue our chapter in the next video. So thank you and have a nice day.